आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज इंडोर से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सब शुभ संदेश श्रोताओं के लिए जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से शनिवार को सुबह एक बार और एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम वचन 23 में से यहोवा का अलग अलग नाम हम देख रहा था। पहले हमने देखा है यहोवा रोई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, पहला पद में। दूसरा पद में हमने देखा था कि यहोवा शालोम, यहोवा हमारा परमेश्वर हमको शांति देने वाला है, क्योंकि वो हमको हरी चराइयों में और शुद्धाई पानी की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर को हमने देखा था। और तीसरा हमने देखा था कि यहोवा राफा, तीसरा पद की आगे में हम देखते हैं कि ही रेस्टोरथ माय सोल, उसका मतलब द लॉर्ड हु हील्स अस, हमको चंगा देने वाला परमेश्वर है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वचन 30 का आखिरी भाग में वो हमको धार्मिकता की ओर लेके जाने वाला है। यहोवा तिसड़कनु, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, परमेश्वर हमारा धार्मिकता है ना। आज हम उसका 14 पद में, वचन 23 का 14 पद में हम देख सकता है कि उधर ऐसा लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है। ये बताता है कि यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज़ देयर, परमेश्वर सब दूर है। यहोवा शम्मा ये नाम हम नया यरूशलेम में ये देख सकता है। ये भविष्य का एक बहुत बड़ा एक नगर है, उसके बारे में यशकिएल ने विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा दिखाया हुआ है। ये शम्मा, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का एक अद्भुत तरीका से उपस्थिति लोगों के बीच में हम देख सकता है। उसी के बारे में यशकिएल के किताब 48 अध्याय 35 पद में हम देख सकते हैं। यशकिएल की किताब 48 अध्याय 35 पद में ऐसा लिखा है, नगर की चारों अलगों का घोर 18,000 बाँस का हो, और उस दिन से आगे का नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। यहोवा शम्मा, हम जानते हैं कि यशकिएल की किताब 40 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक नया यरूशलेम, टेम्पल, उसी के सबके बारे में विवरण दे रखा है। उसी में परमेश्वर का भवन है, उधर हमेशा परमेश्वर रहेगा, इस बात को उधर हम देख सकता है। इस्राएली लोग हम जानता है कि इसी टाइम में बिल्कुल निराशजनक अवस्था में है। वो बाबिलोन का अधीनता में है, उनके पास टेम्पल नहीं है, सब उनका मंदिर सब खराब कर दिया था।
उसी के बीच में परमेश्वर ने एसेकिएल को ये एक विजन दे रहा है, तुम्हारा पुराना मंदिरों से भी बढ़कर बड़ा एक मंदिर होने वाला है, उसी का नाम है द लॉर्ड इज देयर। परमेश्वर सब दूर है, सब दूर है। इसी बात एसेकिएल को और इस्राएली लोगों को बहुत एक प्रोत्साहनजनक बात था, क्योंकि 8वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक हम देख सकता है कि उधर एसेकिएल प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर से निकल गया है, इस्राएल का सिटी नगर पूरा नाश हुआ है, उसी के बारे में उधर हम देख सकता है। ये इस्राएली लोगों के बीच में होने वाला मंदिर के बारे में है। मंदिर में हमेशा हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति रहेंगे। वो उनका लोगों के बीच में भी परमेश्वर का उपस्थिति को हम समझ सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। पहला कोरिन्थियों 6:19 और 20 में हम देख सकता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रह रहा है, तुम तुम्हारा नहीं है, तुमको बहुमूल्य खर्चा कर परमेश्वर ने खरीदा है, इसलिए तुम्हारा शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करते जाओ, है ना। इसलिए आजकल परमेश्वर हमारे हृदय में है, कितना एक बड़ी बात है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी लोगों को ये बताता है कि 2 और 3 मेरा नाम से कहाँ इकट्ठा होता है, उधर मैं ही हूँ। देख, परमेश्वर के नाम से हम 1-2 जन इकट्ठा होता है, उधर परमेश्वर का उपस्थिति हम समझता है। सब दूर है परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर का उपस्थिति इधर भी है, उधर भी है। कहाँ हम गादर करता है, उधर है। परमेश्वर की नाम से हम इकट्ठा होता है आराधना के लिए, कुछ भी काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम इकट्ठा होता है। उसी के बीच में परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। इसी बात को हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से छोड़कर स्वर्ग की ओर चढ़ने के पहले मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में हम देख सकता है कि प्रभु बोल रहा है, मैं हमेशा हमेशा पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यही परमेश्वर का उपस्थिति है। घोर अंधकार हो, कुछ भी हो, कोई भी अनुभव हो हमारे जीवन में आ जाता है जब यहोवा शम्मा के नाम से हमारे बीच में प्रभु रहेगा। कितना एक धन्य बात है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में कोई भी समस्या आता है, उसी से हमको कभी भी डरने का जरूर नहीं है। प्रभु इम्मानुएल होकर हमारे साथ हमेशा रहना है। अंधकार के अनुभव हो, कहीं भी हो, समस्या वो हमारे जीवन में आ जाता है, यहोवा शम्मा प्रभु हमारे साथ है। द लॉर्ड इज देयर। परमेश्वर प्रभु हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। ये धन्य आशा के साथ परमेश्वर का उपस्थिति को रोज हम पहचानते हुए महसूस करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।